हरिओम तत्सत। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतुए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। आओ प्यारे बहन भाइयों, प्यारे जीवात्माओं, प्यारे राजकुमारों और राजकुमारियों, थोड़ी सत्संग चर्चा कर लें। आज दिन रविवार है, नहीं रविवार तो कल था, आज दिन सोमवार है। आज दिन सोमवार है और उतरते असोज की तृतीया तिथि यानी तीसरा नौरता और विक्रमी संवत 2077, अंग्रेजी तारीख 19 अक्टूबर सन 2020। देखिए, ये जो हमने मंत्र बोला है ओम नमो अस्तु ओम सच्चिदानंद रूपाय, इतना सार है इस मंत्र में। थोड़ा सा विचार करें गहराई में तो घट के पर्दे से खुलते चले जा। चूंकि प्रकृति का एक नियम है भाई बहनों, आदमी की जैसी श्रद्धा हो, जैसा सोच हो, जैसी सोच हो वैसा ही होगा आदमी। इसलिए विभिन्न प्रकार के विचार हैं, विभिन्न प्रकार की सोच है और अपनी अपनी सोच सब अच्छी लगती है। ये इस प्राकृतिक प्रपंच का नियम है। तो सच्चिदानंद रूप जो है परमात्मा का सच्चित आनंद, इस पर पहले बोल लिया हमने थोड़ा सा। बार बार किसी बात को सुनने, पढ़ने, समझने से विशेष लाभ हुआ करता है। जितनी बार पढ़ेंगे, जैसे गीता आदि ग्रंथ हैं, जितनी बार पढ़ें उतनी बार नया ज्ञान प्राप्त होता है। ऐसे ही सत्संग चर्चा की बात है। बार बार जिस बात पर विचार करेंगे एक चिंतन बन जाएगा तो नए नए रास्ते खुलते चले जाएं। परमात्मा सत हैं, चित हैं और चितन कहते हैं चेतना शक्ति को। परमात्मा चेतन है ही, सत भी हैं, चेतन हैं और आनंद स्वरूप हैं। अच्छा, आनंद की परिभाषा पहले भी हमने आपको बताई। जितने प्रपंच के आनंद हैं, शरीर और संसार के विषयों के, ये तो बहुत शीघ्र नष्ट होने वाले हैं, इसलिए इन्हें अक्षण भंगुर कहा गया है। लेकिन ये जो आत्मा परमात्मा का आनंद है, ये अक्षण भंगुर नहीं है। कल हमने आपको बताया था हर वस्तु के गुण धर्म होते हैं। प्रपंच के गुण धर्म अलग हैं, आत्मा के गुण धर्म अलग हैं। तो आत्मा का आनंद एक पल के लिए अगर हमें मिल गया, वो समाप्त नहीं होने का, वो बढ़ेगा हमेशा। कितना लंबा जीवन हो, बढ़ता ही चला जाएगा। ये इसकी विशेषता है। और जब तक आत्मानंद की अनुभूति नहीं होती, विषयों के आनंद से मन हट ही नहीं सकता। सभी पे ये नियम लागू है। हम 4 आश्रम मानते हैं: ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। संन्यास तो अंतिम है। सन्यासी का कपड़ा लाल होता है। इसका क्या अर्थ है? जैसे अग्नि का रंग लाल होता है, जैसे ज्ञान रूपी अग्नि में सन्यासी के सारी इच्छाएं, सारे कर्म जलकर भस्म हो जाते हैं। वो निरिच्छा जीता है, वो आत्मा में स्थित होकर जीता है। लेकिन अगर उसे आत्मानंद की अनुभूति नहीं हुई तो वो भी विषयानंद में फंसा हुआ देखा जाता है। एक सच्चाई है।
तो इसलिए हर कीमत पर आत्मानंद की झलक पाने का हमें प्रयास करना है, और ये परमात्मा की कृपा से ही संभव है। अपने प्रयास से आत्मानंद की अनुभूति नहीं हो सकती। इतने विषयों के आनंद है संसार के, इनसे पैंडा नहीं छूटता और न इनकी भूख हटे। जैसे शरीर जब तक रहेगा भोजन भूख भोजन भूख भोजन भूख ही चलते रहेंगे लगातार दिन रात की भांति। ऐसे संसार के विषय भोग हैं, ये चलते रहेंगे। थोड़ी देर तृप्ति हुई मन की, इसके बाद फिर इच्छा हुई, लेकिन आत्मानंद की अनुभूति एक पल के लिए अगर होगी, बस फिर संसार के विषय भोगों से बिल्कुल मन इस तरह हट जाएगा जैसे गधे ग्रह, जैसे गधे के सिर से सींग गए। कल्पना भी नहीं कर सकता, मनुष्य जा भी नहीं सकता। और यही मानव जीवन का परम और चरम उद्देश्य है कि इस जीवन में हमें आत्म अनुभूति हो जाए। और ये दिन नवरात जो है, ये इस काम के लिए अत्यंत अनुकूल है। थोड़े ही प्रयास से इधर ध्यान लग जाता है। तो जब हम बार बार चिंतन करेंगे, बार बार प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो किसी दिन मन सच्चाई में भी आ जाएगा। जैसा वो एक शब्द है कि राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भिनक पड़ेगी कान। ये सत्य है। महापुरुषों के अनुभव, महापुरुषों का जीवन चरित्र, गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र आदि भाष्य, ये तो पढ़े लिखों के लिए हैं। और जो भाई बहन हमारे बिना पढ़े लिखे रह गए, उनके लिए परमात्मा का नाम ही सर्वोपरि है। सारे शास्त्र हैं नाम में, सारे ऐश्वर्य हैं, सारा ज्ञान है, सारी शक्तियां हैं, सारी सिद्धियां हैं नाम में। बल्कि कई महापुरुषों ने तो यहाँ तक कह दिया कि नाम ही से ज़्यादा प्रभावी है। नामी मतलब परमात्मा। अब परमात्मा के दर्शन तो सब नहीं हो सकते, क्योंकि इतनी योग्यता सब में नहीं होती। दया देखो भगवान की कितनी कमाल की है। नाम सबके लिए खोल दिया, चारों वर्णों के लिए, चारों आश्रम वासियों के लिए नाम 24 घंटे खुला रहता है। और ये भी नहीं आवश्यक ना धो के लिए आप नाम, किसी भी हालत में आप नाम ले सकते हैं। बल्कि विश्वास कम आएगा आपको, शौच आदि में बैठे बैठे भी नाम जब चलता है, लेकिन वहाँ होठ नहीं चलते, जीभ नहीं चलती, मन चलता है। इतनी खुल्लस राम का नाम लेने में है। पर वो बात जब आवे, जब लगी लगन छुट्टे नहीं, जीभ चौंध जर जाए, नाम का चस्का पड़ा चाहिए एक बार। नाम का चस्का पड़े पीछे मन उसे कभी नहीं छोड़ सकता। मन की एक आदत है, इसे चस्के पड़ जा। विषय का चस्का पड़ेगा तो नहीं छोड़ने का, झूठ का चस्का पड़ेगा तो नहीं छोड़ने का, नशे का चस्का पड़ेगा तो नहीं छोड़ने का, बेईमानने का चस्का पड़ेगा तो नहीं छोड़ने का, घना बोलने का चस्का पड़ेगा तो नहीं छोड़ने का, घना भोजन करने का चस्का पड़ेगा तो नहीं छोड़ने का। यह इसकी एक विशेषता है। तो किसी भी तरीके से इसमें एक बार प्रभु नाम का चस्का लगा दो आप। प्रभु के आगे प्रार्थना कर करके नाम जब का चस्का लगा चाहिए, बस मौज ही मौज है। और इन दिनों में तो घना आसान है, हमारा भी और हमारे महापुरुषों का भी और अंतर में बैठे प्रभु का भी। यही विचार है कि कलयुग में ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपा जावे, मन को नाम का चस्का पड़ जावे और सभी जीवों का कल्याण हो जावे। बस इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अपने ही जैसा जीव सब में माने। और ये सच भी है, ये कहने की बात नहीं है। एक रत्ती भर भी कम नहीं, किसी का भी जी जैसा जी हमारा ऐसा सबका। तो अपने जी जैसा मानकर सबको सुख देने का प्रयास करें।
वेदव्यास महाराज ने दो बात कही हैं, 4 वेद 6 शास्त्र में बात कही है दो। सुख दिए सुख होत है, दुख दिए दुख हो। ये नियम परमात्मा का है और परमात्मा अपने किसी नियम को भंग नहीं कर सकते। ये इनकी विशेषता है। इन्हें सब में देखने का अभ्यास करें, इनके अनुशासन में रहें, इनके विधान को जानें और इनके होकर रहें। कारोबार भी सब इन्हीं का समझ कर करें, तो कोई कारण नहीं है कि दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति ना हो। और जब तक मन विषयों से ना हटे, चिंता ना हटे, भय ना हटे और ये आसुरी गतिविधि ना हटे, तब तक बेसब्रे होकर नाम जप करते रहने का अभ्यास निरंतर करते रहें। निश्चित रूप से लाभ होगा। भगवान विश्वास में बसते हैं। श्रद्धा, विश्वास, आस्था और निष्ठा, इनको भगवान की ओर जोड़ें और सबको साथ लेकर चलें। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत। हमारे फ़ोन नंबर 7500 39 75 35, 96 900 54 725। ओम शकराय नमः।